गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और आज धनतेरस है और धनतेरस की खूब सारी बधाइयाँ आप लोगों को। जो शहर में हैं वो तो शॉपिंग कर रहे होंगे और हम गांव घरों में अभी असौच का काम चल रहा है और कुछ देर के बाद खेतीबाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। और साथ में जो हल्का फुल्का यहाँ पर धनतेरस मनाया जाता है वो किस प्रकार मनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथ में हमारे गाँव में क्या कुछ होता है, जो चिऊड़ होता है उसकी प्रोसेस भी बताऊंगा। वो आज ही के दिन रखा जाता है, ऐसा मेरी माँ बता रही थी। तो उससे पहले मैं हरी सब्जी लेके आता हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। चलो चलते हैं अपने गाड़ भीड़ की ओर। आजकल हमारे खेतों में सिर्फ एक प्रकार की सब्जी हो रही है, वो भी मूली, जिसमें उसमें जड़ भी नहीं है। तो हमने मूली बो रखी थी और पत्तों का इस्तेमाल हम खाने के लिए कर रहे हैं। साथ में उसकी टपकिया, और आजकल मूली का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, उसका टपकिया बनाना और साथ में उसकी झोली। तो फटाफट से खेत से ढेर सारी मूली लेके आते हैं पत्तों की सब्जी बनाने के लिए। जो सब्जी मैं अपने गाड़ भीड़ से लाया था, पापा भजन सुनते सुनते उसको काट रहे हैं और अभी माँ पहुँचेगी। ये देखिए माँ पहुँच गई है चाय लेके। थोड़ी बहुत हंसी मजाक के साथ सुबह की चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं। मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ और हल्का फुल्का नाश्ता भी बन रहा है। पापा क्या कुछ कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगले दिन की तैयारी अभी से शुरू है और आज थोड़ा सा साफ़ सफाई के साथ साथ लाइट भी लगाएंगे और घर को थोड़ा सा चमकाने की कोशिश करते हैं। और मैं दीपावली की तैयारी कर रहा हूँ। माँ अभी चूड़े भिगा रही है, तो मैं किस में भिगाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये पिछले बार के माला हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं उसके बाद नई माला जोड़ूंगा। तो पहले इनको लगा देता हूँ कि पूरे मकान में पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। और पापा अभी मुसल का सही कर रहे हैं। तो 3 दिन के बाद हम उखल कुटेंगे। और जो हमने ये उखल बनाया हुआ था इसमें काफ़ी सारा ये पत्थर का अभी बचा हुआ। अगर हम उखल कूटेंगे, इसमें चूड़े कूटेंगे तो साथ में पत्थर भी खाने को मिलेंगे। तो इसलिए इस सैंड पेपर की मदद से इस चारों ओर इसको कोमल करते हैं, जहाँ जहाँ से पत्थर बाहर निकल सकते हैं। तो ये वाला काम करता हूँ और तब तक पापा वो काम कर रहे हैं और उसमें भी थोड़ा सा सैंड पेपर का भी काम है। तो ये वाला काम फटाफट से करते हैं। पापा यहाँ पर मुसल को चूड़ी पहना रहे हैं। ये इसका मुंह और थेचना है मल के है, तब ये अच्छा होगा। ठीक है, ये पता होगा शाम इतन मोट हो गया। ठीक है, ये कितने ठीक से है तो कि पता ये चाहो दे। और ये तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी रबिंग करनी है। जो हाथ का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा रब कर दें, क्योंकि जब हम कूटेंगे पकड़ेंगे तो छाले लगने का डर होता है। तो इसलिए इसको प्लेन बनाना है जो कि आसानी से हो जाए। और साथ में यहाँ पर आज कटाई चल रही है, वो भी काजू। तो इसको करते हैं फटाफट से सैंड पेपर की मदद से। ये तैयार हो गया और देखिए ये बिल्कुल ऐसे स्मूथली जाएगा ऊपर नीचे। तो ये पापा ने बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना दिया है। अब इसको डिप करते हैं पानी में। इसको पानी में डिप करेंगे इस वाले हिस्से को, और ये फूलेगा तो ये बैठ जाएगा। और ये सम है, बाकी इसकी जानकारी मैं तीसरे दिन दूंगा। तो इसको फटाफट से इसको पानी में डाल दें। और ये तांबे के तौल पर भिगाए हुए हैं और इस बार खूब सारे भिगा रखे हैं। और देखते हैं कि इसमें कितना चूड़ बनता है।
इस खेत में जो भी मिर्च लगाई हुई थी, अब सारी मिर्च निकालने के बाद जो उसका पेड़ बच गया है उसको भी अलग करना है। और साथ में इसी वाले खेत पे अब हम कुछ और सब्जी बोएंगे, तो उसके वजह से थोड़ा सा अभी और अच्छा हो जाएगा। तो इससे पहले ये सब उखाड़ना है, ये पूरा खेत सही करते हैं। और कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद इसमें ट्रैक्टर लगाकर या बैल लगाकर इसे अच्छे से जुताई करेंगे। इन पेड़ों को निकालने का एक रीजन है, अगर हम इसको काट देते हैं तो ये बाद में बैलों के पैर में भी बुड़ सकते हैं, चुभ सकते हैं, खुमे टाइप। कोई टूट गए हैं तो कुछ ऐसे बन जाएंगे और ये धारदार होते हैं। अगर इसमें बैल का पैर गया तो उसको नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए इसको अलग कर रहे हैं। बैल ही नहीं, इंसानों के पैर में भी आराम से ये नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ये सारे खेत के मिर्च निकालने हैं, ये सारे खेत के। और ये स्वादिष्ट सा लंच, साथ में रोटियां। तो हमारे वहाँ घर पर ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ होता है। तो शुरू करते हैं। मेरा काम है कि मैं हर एक कमरे की सफाई करूं। साथ में मैंने अपने कमरे का सारा आइटम बाहर रख दिया है। ये मेरे पास गन है और कुछ गोलियां, और साथ में ये कुत्तों के कपड़े हैं, मेरा बैट, मशीन, सारी मशीनें सब कुछ बाहर रख दिए हैं। कमरों की सफाई करने के बाद अब ये यहाँ पर जो छोटा सा आंगन है हमारा, इसको साफ करते हैं। और इसमें ये वाले अखरोट के जितने भी अखरोट के पेड़ के पत्ते हैं अभी जो गिर रहे हैं, वो सारे आंगन में आकर ठहर जा रहे हैं। और ये रोज का काम हो रहा है, सुबह शाम आंगन को झाड़ना, क्योंकि यहाँ पर ये पत्ते बहुत सारे हैं। जब तक इसमें अखरोट में पत्ते रहेंगे तब तक यहाँ पर 2-3 दफ़े सुबह शाम दिन में जब भी फुर्सत मिलती है तब हम इसकी सफाई करते हैं। तो आज भी सफाई अभी करते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये माला इस साइड तो लगा दी है, उस साइड भी लगा दी है, और ऊपर साइड कम पड़ रही है तो माला भी लानी है। मार्केट की ओर जाना है और आज ढेर सारा सामान भी लेके आना है। तो ये वाला काम फटाफट से निपटाते हैं। सफाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये कुछ बची हुई मिर्च हैं जो सूखनी बाकी हैं। और ऐसा ही सफाई का काम मैंने ऊपर वाले छत पे करना है, जो टॉप पे, और वहाँ पर हैं भट थोड़े से, उनको भी थोड़ा सा चूट कर अलग करके फिर पूरे छत की सफाई करनी है। थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। पहले के मेरे पास कुछ मालाएं बची हुई थी ये वाली, तो मैं कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत डेकोरेशन कर रहा हूँ, तो इनको भी लगा लेते हैं। घर में साफ सफाई का काम मेरे से नहीं हो पाया और पापा ने मुझे फिर से टास्क दे रखा है कि मैं जाता हूँ मार्केट की ओर और तो ये छत की सफाई कर। तो पापा तो निकल गए हैं मार्केट की ओर और मैं अब ये सब छत की सफाई करने के साथ साथ यहाँ पर डेकोरेशन का काम भी करता हूँ। और दीपावली में हमसे यही हो पाता है। तो आज की ढेर सारी सफाई करने के बाद और पापा अभी पहुँचने वाले होंगे दुकान से, तो क्या कुछ लाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पापा आ गए हैं। तो आज के लिए कुछ ऐसा सामान लाए हैं, कुछ कैलेंडर और ये मिठाई और साथ में खिले बतासे और छोटा छोटा आइटम, जो कि आज की दीपावली मनाई जा सकती है। और कल फिर मैं फिर से ढेर सारी चीज़ लेके आने वाला हूँ और ये मोमबत्तियाँ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करता हूँ और फिर से यहाँ पर ये चीज़ सजानी है, महालक्ष्मी का स्थापन करना है। तो आज का ब्लॉग भी इसी के साथ एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग भी बताना कि आपके घर में मोहल्ले में कैसा चल रहा है दीपावली का माहौल।